हाँ, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल के क्षेत्र। तो अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 11 का पुष्पीय पादपों के आकार की चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 का। उसमें आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मूल के क्षेत्र। तो मूल के क्षेत्र बच्चों कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो सवाल ये आता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है मेन 4 क्षेत्र होते हैं, जैसे मूल गोप है, दूसरा आपको बताना विभज्योतिकी क्षेत्र है, तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र है और चौथा परिपक्वन क्षेत्र है। 4 क्षेत्र होते हैं, नाम आपको याद होना चाहिए। तो मूल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो उनके नाम याद करने हैं। पहला है मूल गोप, सबसे पहला भाग है जिसका नाम है मूल गोप, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है जिसका नाम है विभज्योतिकी क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, विभज्योतिकी क्षेत्र है। तीसरा है जिसका नाम आपको बताना दीर्घीकरण क्षेत्र है और चौथा है जिसका नाम है परिपक्वन क्षेत्र। तो 4 क्षेत्र है आपको याद करने हैं, 4 क्षेत्र आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला होता है मूल गोप, दूसरा होता है विभज्योतिकीय, तीसरा होता है दीर्घीकरण और चौथा होता है परिपक्वन क्षेत्र। तो मूल के कितने वर्ती क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आता है वो होता है मूल रोम कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मूल रोम होते हैं वो कौन से क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि मूल की वृद्धि के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र उत्तरदायी होता है, जिससे मूल की लंबाई अधिक होती है। तीसरा सवाल ये आता है कि मूल का कौन सा क्षेत्र है उसको नष्ट कर देने पर मूल की वृद्धि रुक जाती है, विभज्योतिकी क्षेत्र या इसको कहते हैं मेरिस्टेम क्षेत्र। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये आपको चारों क्षेत्र में है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि भाई मूल के कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से कार्य हैं। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्षेत्रों को पढ़ेंगे, फिर इनके कार्य पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं अपन, मूल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बार बार नष्ट होता रहता है और नया बनता रहता है। तो मूल गोप बार बार नष्ट होता रहता है और नया बनता रहता है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल इसमें यह बनता है कि मूल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मूल की मिट्टी के घर्षण और रगड़ से सुरक्षा करता है, मूल गोप है। फिर इसके बाद ये सवाल बनता है ऐसा कौन सा मूल का क्षेत्र है जो मूल की कोशिकाएं जिसमें वृद्धि करती हैं, यानी कोशिकाएं लगातार विभाजन का गुण होता है, विभज्योतिकी क्षेत्र। फिर उसके बाद सवाल आता है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको नष्ट कर देने पर मूल की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। तो आपको बताना मूल की वृद्धि रुक जाएगी तो विभज्योतिकी क्षेत्र है, कौन सा है, दीर्घीकरण क्षेत्र सिर्फ मूल की लंबाई को बढ़ाता है, ये 3 से 5 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। परिपक्वन क्षेत्र में स्थायी उत्तक बन जाते हैं और इसमें मूल रोम पाए जाते हैं तथा पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मूल गोप के बारे में पढ़ते हैं। मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है। आपको सबसे पहले बताना है मूल के शीर्ष पर, किसके शीर्ष पर, मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है। उस टोपी जैसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, मूल गोप के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी के घर्षण और रगड़ से मूल की सुरक्षा करती हैं। जो मिट्टी का घर्षण और रगड़ होता है उससे मूल की सुरक्षा करती है, ठीक है। आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताना है। फिर उसके बाद ये मूल के मिट्टी के घर्षण और रगड़ से इसके पीछे मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है, बहुत कोमल क्षेत्र होता है। ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र मूल गोप के ठीक पीछे होता है। ये क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। इसकी सुरक्षा का काम कौन करता है, मूल गोप। आपने जैसे इसको नष्ट कर दिया मूल गोप को, तो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा मिट्टी के घर्षण और रगड़ से। अब कुछ जलीय पादप होते हैं, उन जलीय पादपों के ये अंदर ये क्या होता है, जलीय पादपों के अंदर ये जो मूल गोप है वो एक पॉकेट जैसा होता है, इस तरह का, जिसको कहते हैं मूल पॉकेट। जैसे पिस्टिया है, क्या है, पिस्टिया एक जलीय पादप है। उस जलीय पादप के अंदर इस तरह का मूल चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर चाहिए। इसके अंदर हवा भरी होती है इस मूल पॉकेट के अंदर, और ये क्या करता है, मूल को तैरने में सहायता करता है। इसी तरह से कुछ पादप होते हैं, इनके अंदर ये मूल गोप है, ये बहुस्तरीय होता है, यानी एक से ज्यादा स्तर पाए जाते हैं इस तरह से। जैसे कि आपको बताना वेंडा है, उसमें एक से ज्यादा स्तर पाए जाते हैं।
तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? मूल गोप। दूसरा आता है कि ये क्या करता है? ये मिट्टी के घर्षण और रगड़ से सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? विभज्योतिकी क्षेत्र की सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद सवाल आता है, ये नष्ट होता है तो इसका निर्माण कौन करता है? विभज्योतिकी क्षेत्र इसका निर्माण करता है। यानी ये विभज्योतिकी क्षेत्र ही इसका बार बार नष्ट होने पर निर्माण करता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि चलो ये तो स्तरीय पादप की बात है, क्या जलीय पौधों में भी इस तरह का मूल गोप होता है? तो आपको पता, हाँ होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं उसमें ये मूल पॉकेट की तरह होता है। मूल गोप किसकी तरह होता है? मूल पॉकेट की तरह होता है। ये आपको पॉकेट दिखता है उसकी तरह ये होता है, पर्स की तरह। इसको कहते हैं पिस्टिया पादप। पिस्टिया पादप में मूल गोप पॉकेट की तरह होता है। लेकिन जैसे ये वेंडा पादप है, इसमें मूल गोप बहुस्तरीय होता है, यानी मूल गोप से के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें कैसा ही सवाल आए, मेरे हिसाब से आप लोग राइट कर दोगे। सबसे पहला तो ये टोपी जैसी संरचना है, कोई नहीं पूछता है। ये पूछते हैं कि मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जो क्या काम करती है? तो आपको बताना, मिट्टी या घर्षण, मिट्टी या जो अन्य पदार्थ है उसकी घर्षण या रगड़ से सुरक्षा करती है। किसको सुरक्षा चाहिए? विभज्योतिकी क्षेत्र को चाहिए, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र को चाहिए। ये क्या करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उसके बाद में क्या ये सभी पादपों के अंदर मूल गोप ऐसा ही होता है? नहीं। अब किसी के अंदर जैसे ये बहुस्तरीय होता है, किसी के अंदर ये पॉकेट जैसा होता है। अब विभज्योतिकी क्षेत्र, विभज्योतिकी क्षेत्र में आप बताओगे ये मूल गोप के पीछे होता है, ये मूल गोप है, इसके पीछे ये विभज्योतिकी क्षेत्र होता है, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। इसकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है। इसकी कोशिका में केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है। इसकी कोशिका में केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है। और इसके अलावा इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इन कोशिकाओं की विशेषता ये है कि सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र 1 मिलीमीटर लंबा होता है, यानी ये लगभग 1 मिलीमीटर के लंबा होता है और मूल गोप के पीछे पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन का गुण होता है। इसकी कोशिका में लगातार विभाजन का गुण होता है, यानी इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मूल के अन्य क्षेत्र बनाती है, और मूल के अन्य क्षेत्रों का निर्माण इसके द्वारा होता है। जो मूल के अन्य क्षेत्र हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र और मूल गोप, ये सब किसके द्वारा बनते हैं? इस क्षेत्र के द्वारा बनते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक की विशेषता ये, इसमें विभाजन का गुण होता है, लगातार विभाजित होती रहती हैं और मूल के अन्य क्षेत्रों का निर्माण करती रहती हैं। अब अपन कहते हैं इसमें केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है। इसमें जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है, और केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है, और कोशिका भित्ति पतली होती है। ये इस कोशिका की विशेषता है। और सभी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। समव्यासी का मतलब सभी कोशिकाओं का व्यास लगभग समान होता है। फिर उसके बाद आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। ये इसके पीछे स्थित होता है, ये इसके पीछे स्थित होगा। दीर्घीकरण क्षेत्र किसके पीछे स्थित होगा? ये विभज्योतिकी क्षेत्र के पीछे, ये विभज्योतिकी क्षेत्र है, इसके पीछे ये दीर्घीकरण क्षेत्र है। ये दीर्घीकरण क्षेत्र आपको बताना है लगभग 3 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है। इसकी कोशिकाएं भोजन संग्रह के कारण आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसकी कोशिकाएं भोजन संग्रह के कारण आकार में बड़ी होती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र मूल की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। ये मूल की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। इसकी कोशिकाएं आकार में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। यानी इसकी कोशिकाएं भोजन का संग्रह करने के कारण आकार में कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता परिपक्व क्षेत्र। इसमें क्या होते हैं? इसमें समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं और उत्तक का निर्माण करती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं और उत्तक का निर्माण करती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि अधिचरण की फूली हुई कोशिकाएं होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें पार्श्व मूल पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? पार्श्व मूल पाए जाते हैं।
इसी क्षेत्र से पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है, जो कि अंतर्जात होती है अर्थात परिरम से होती है। ये अपने को ध्यान रखना है चारों क्षेत्र में। चारों क्षेत्र में कैसे क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो आपसे पूछा गया मूल गोप क्या है, तो आप बताओगे सॉरी, मूल गोप मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना है। ये मिट्टी के घर्षण और रगड़ से मूल की सुरक्षा करती हैं और जलीय पौधों में ये पॉकेट के रूप में होती हैं। ये बार बार नष्ट होती रहती हैं और विभज्योति के क्षेत्र इनका निर्माण करता रहता है। विभज्योति के क्षेत्र क्या है? विभज्योति के क्षेत्र आपको बताना है मूल गोप के पीछे है। इसकी सभी कोशिकाएं समान व्यास की है, यानी आकार में समान है। इसकी कोशिका भित्ति पतली, केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा, इनमें विभाजन का गुण है और ये मूल के अन्य क्षेत्र बनाती है। अब आपने इसको नष्ट कर दिया, इसको नष्ट कर दिया तो ना तो ये बनेगा ना दीर्घीकरण क्षेत्र बनेगा, यानी ये कोशिकाएं यही आकार में बड़ी होती है, ऊपर जाती है और आकार में बड़ी होती है। यही कोशिकाएं नीचे आती है और मूल गोप बनाती है। ये कोशिकाएं बढ़ती रहती है और धीरे धीरे ऐसी हो जाती है बड़े आकार की। तो ये विभाजन ये वाली कोशिका है जो कि इसकी है वो आकार में ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र किसके पीछे है? विभज्योति के क्षेत्र के पीछे है। 3 से 5 मिलीमीटर लंबा है। इसकी कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इसकी कोशिकाओं की विशेषता ये आकार बड़ी है और इसमें भोजन के संग्रह के कारण ये आकार बड़ी हुई है। अब परिपक्वन क्षेत्र क्या है? परिपक्वन क्षेत्र आपको बताना एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। इसमें जाइलम, फ्लोएम ये उत्तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मूल रोम पाए जाते हैं जो कि अधिचरण की फूली हुई कोशिकाएं हैं। अधिचरण का इस मूल रोम का काम होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। इसके अलावा इससे पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है जो कि अंतर्जात होती है, परिरम से होती है। ये अपने को ध्यान रखना मूल के क्षेत्र। ठीक है, थैंक यू बच्चों।